आज हमने जगन्नाथ भगवान के नाम का संकीर्तन कराया। आज भारतवर्ष का एक महापर्व है, आषाढ़ शुक्ला द्वितीया, श्री जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा महोत्सव। श्री मलुकदास जी का तो माताजी जगन्नाथ जी से बड़ा संबंध है। आज भी मलुक चौरा नामक स्थान है जहाँ श्री मलुकदास जी लंबे समय तक विराजे और उनकी तिरोभाव लीला का प्रसंग आता है। 3 ठौर देह त्याग, क्या लिखा है? 3 ठौर देह त्याग। एक साथ 3 जगह उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। सिद्धों की लीला बड़ी विलक्षण होती है। एक शरीर से उन्होंने वृंदावन में महाप्रयाण किया, जो उनके शरीर को समाधि में विराजमान किया गया। उन्होंने समाधि ग्रहण की, जो श्री मलुकदास जी की आज भी जागृत समाधि है। संसार के असंभव से असंभव कार्य वहाँ श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से, परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाते हैं। हमारे पास तो लोग आते तो हम कहते भैया ना हम सिद्ध हैं ना कोई चमत्कारी है, आपकी कोई भी समस्या हो मलुकदास जी की परिक्रमा करो, धूना की भस्म लो, सब ठीक हो जाओ। और ठीक हो जाता है। ऐसे लगता मानो मलुकदास जी दिन रात सदाव्रत बांट रहे हैं, जिसकी जो इच्छा हो उसको पूरा कर रहे हैं। तो एक शरीर से उन्होंने वृंदावन में अपनी महाप्रयाण लीला की। दूसरे शरीर से उन्होंने कड़ा में महाप्रयाण किया। उसी दिन एक रूप से कड़ा में भी थे और एक रूप से जगन्नाथ जी में महाप्रयाण किया। और जब उनका देह जगन्नाथ जी में पहुंचा, जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि समुद्र से उनके देह को मेरे मंदिर के निकट लेके आओ। पुजारी उनके देह को लेकर आए तो सबने देखा कि पतित पावन जगन्नाथ जी की पाहुंडी जो सीढ़ी है, वहाँ उनके शरीर को रखते ही आप पुनः चैतन्य हो गए और चल करके सीढ़ियों पर चल करके आप जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और सबके देखते देखते जगन्नाथ जी के श्रीअंग में विलीन हो गए, मंदिर में विलीन हो गए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्रीअंग में विलीन हुए, ठीक उसी प्रकार से मलुकदास जी भी जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जाकर विलीन हो गए। और भगवान जगन्नाथ ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले निरंतर आपकी सन्निधि में निवास, और आप जब भोग लगाते हैं तो आपके अधर से जो प्रसाद के कण गिरे उन पर मेरा अधिकार होना चाहिए, वो मुझे मिले, आपका सीधा सीधा अधरामृत मुझे मिले। तो आज भी रत्नवेदी पर भोग धराया जाता है और जो भोग की थाली में से गिरता है वो प्रसाद आज भी एक निश्चित स्थान है जगन्नाथ जी के गर्भगृह में, जिसको मलुकदास जी का पनाला कहते हैं। उस जगह पर रखा जाता है कि मलुकदास जी इसको पावें। मलुकदास जी के नाम से एक मोटा टिक्कड़ भोग लगता है, जिसको मलुकदास जी का टुकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मलुकदास जी का टुकड़ा। आज भी मलुकदास जी का टुकड़ा वहाँ मिलता है। अधिकारी लोग मांगते हैं तो उनको मलुकदास जी का टुकड़ा मिलता है। मलुक चौरा स्थान, उसको उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में विदुर मठ कहा जाता है। वर्तमान जो जगन्नाथपुरी के महाराज हैं श्री दिव्य सिंह जी देव गजपति महाराज, जो श्री जगन्नाथ भगवान के प्रथम सेवक हैं, आज भी जगन्नाथ जी के सामने चंदन छिड़काव, गुलाब जल का छिड़काव और सोने की झाड़ू लेकर झाड़ू लगाएंगे। प्रथम जगन्नाथ जी के झाड़ूदार हैं। जगन्नाथ जी का ही स्वरूप पुरी महाराज को माना जाता है।
हमसे भी बड़ा प्रेम रखते हैं पुरी महाराज, और मलुक पीठ भी आए थे महारानी के सहित, मलुक जयंती पर भी आए। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ मलुकदास जी के मलुक चौरा स्थान को विद्रुमठ क्यों कहते हैं? तो उन्होंने एक नई बात बताई। उन्होंने बताया कि उड़ीसा प्रदेश के संतों ने मलुकदास जी को साक्षात विदुर जी का स्वरूप माना है। विदुर जी ही मलुकदास जी के रूप में प्रकट हुए, इसलिए मलुकदास जी के स्थान को विद्रुमठ कहा जाता है। ये नई बात सुनने को। तो मलुकदास जी के टुकड़ा का प्रसंग आता है कि श्री मलुकदास जी की जमात चंदन तालाब जो सरोवर है उस पर पड़ी थी। रथ यात्रा का दिन था, बहुत भीड़ होती, आज भी कम से कम 15 लाख लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। तो बाबा तो गए नहीं, बाबा वहीं सबको भेज दिया और स्वयं धूना पर समाधि लगा करके जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन करने लगे। और वहीं उन्होंने धूना का टिक्कड़ बनाया, विभूति झाड़ी, गाय के घी से तर किया और तुलसी दल पधराकर वहीं से जगन्नाथ जी को भोग लगा। जय जगन्नाथ। टिक्कड़ आरोगो। जगन्नाथ जी ने हाथ बढ़ाकर टिक्कड़ स्वीकार किया। टिक्कड़ जानते हैं ना, एक तो रोटी होती है और मोटा जो रोट होता है उसको टिक्कड़ कहते साधुओं की भाषा में। पुरी महाराज को पता चला कि संत श्री मलुकदास जी वहाँ बैठे हैं, वे भी दर्शन करने पधारे। आप भाव राज्य में थे, आपने उस टुकड़े में से राजा को टुकड़ा दिया, जगन्नाथ जी का प्रसाद। अब राजा अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ मंत्री, उनके परिकर के लोग थे। धीरे धीरे हल्ला मच गया और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के जितने लोग हैं वो सब जा जाकर बाबा से प्रसाद लेने लगे। एक उत्सव टिक्कड़ बांटने का और हो गया। तो पूरी रात्रि पर्यंत आप टिक्कड़ बांटते ही रहे, लगातार टिक्कड़ बांटते रहे। एक ही टिक्कड़ में से लाखों लोग पा गए, सब तृप्त हो गए और बाबा का टिक्कड़ फिर भी समाप्त नहीं हुआ। तब से ठाकुर जगन्नाथ जी ने कहा, मलुकदास जी का टिक्कड़ हमको रोज भोग लगे, नित्य भोग लगता है। तो श्री मलुकदास जी का संबंध वहाँ है। और अपना जो श्री गोपाल मलुक पीठ जो जगन्नाथपुरी वाला स्थान है, बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर के निकट में है। यद्यपि वहाँ रैवासा मठ भी है, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का मठ भी है, लेकिन अभी वो अनधिकृत लोगों के हाथ में है। बहुत विशाल मठ है, बहुत बड़ी भूमि है, जिसको आज भी रैवासा मठ कहते हैं। जगन्नाथ जी चाहेंगे तो कभी पुनः रैवासा मठ के रूप में प्रकट होगा। तो अपने स्थान में जो अपने जो मलुक पीठ है जगन्नाथ जी में, बिल्कुल जगन्नाथ जी को भोग लगाने वाले जो पुजारी हैं ना, सुवार, जो जगन्नाथ जी की रसोई बनाते हैं, उनके बीच में बिल्कुल इतने दूर हैं कि अपने आश्रम की छत पर बैठ जाओ तो जगन्नाथ जी के मंदिर में कौन जा रहा है, कौन निकल के आ रहा है, सब पहचान में आ जाता है, बिल्कुल पास में। अब रथ यात्रा में तो छत पर बैठ के जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता है। तो वहां स्थान में जो जगन्नाथ जी विराजमान हैं, उनका नाम है श्री मलूक जगन्नाथ। क्या नाम है? श्री मलूक जगन्नाथ वहां विराजमान है। आज वहां से भी जगन्नाथ जी का दर्शन आया सवेरे सवेरे। जगन्नाथ जी कलयुग के देवता हैं। वैसे तो सभी धाम सभी तीर्थ सार्वकालिक हैं, किंतु संतों ने पुराणों में विभाग किया है। सतयुग का धाम बद्रिकाश्रम है, त्रेता का धाम श्रीरंगम रामेश्वरम है, द्वापर का धाम द्वारिका है और कलयुग का धाम श्री जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथपुरी। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में विराजे और वहीं उन्होंने गंभीरा लीला का, श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन किया
और सदैव श्री जगन्नाथ जी के श्री अंग में प्रवेश किया। अद्भुत है। अब एक श्लोक लिख लो, कोई लिख सके तो लिख सकता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के प्रथम अध्याय का 32वां श्लोक। ब्रह्म हत्या बाल हत्या गवां हत्या तथैव च ताः सर्वाः विलयं यान्ति जगन्नाथस्य दर्शनात्। माताजी, जगन्नाथ जी के दर्शन का महात्म्य। ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, गायों की हत्या जैसे महापाप केवल जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से नष्ट हो। बोले क्या करें, हमारा तो भाग्य ही नहीं जो हम जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करें। अच्छा बताओ, किस किसने जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया? आपने किया? अग्निहोत्री जी नहीं। अब पक्का जाना है, ये आज ही पक्का कर लो कि जैसे ही फुर्सत मिलेगी तो जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करना। तो तुमने किया दर्शन जगन्नाथ जी का? वाह। तो जगन्नाथ जी के लिए लिखा है, मान लो किसी ने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। तो केवल जगन्नाथ उच्च स्वर से बोले, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। उच्च स्वर से जगन्नाथ जगन्नाथ कीर्तन करें तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या जैसे भयंकर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अब भैया इतनी महिमा सुनी तो थोड़ा और कीर्तन कर लो। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। जो कीर्तन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और जो सुनकर भी चुपचाप बैठा रह जाएगा, नहीं बोलेगा, उसकी खोपड़ी पे सब पाप चढ़ जाएगा। इसलिए कोई भी चुप मत रहना। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ
जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र महाप्रभु की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री नील चक्र की, श्री नील माधव की, श्री राम कृष्ण भगवान की,
श्री नीलाचल क्षेत्र की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की बहुत विशेष महिमा का वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण में तो विस्तृत नीलाचल महात्म्य है। हम जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं।